क्या बोले हम? चलिए तो सेफ्टी फर्स्ट कीजिएगा, ठीक है? आज ये ठीक है। सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट। गुड मॉर्निंग साथियों। गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? अच्छा हूँ। स्वस्थ तंदुरुस्त है ना? हाँ। तो आज का टॉपिक है हमारा अनसेफ एक्ट। कोई बताएगा अनसेफ एक्ट क्या होता है? नहीं मालूम। किसी को कुछ पता अनसेफ एक्ट के बारे में? अपने से कुछ नॉलेज हो? अनसेफ एक्ट हम बताते हैं अनसेफ एक्ट क्या होता है। देखिए, अनसेफ एक्ट एक ऐसा एक्ट होता है जो असुरक्षित कार्य को अन्य कार्य के द्वारा किया जाता है। जैसे में अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है जिससे उसे मान लीजिए कि काम करे कर्मचारियों या अन्य वर्करों को सुरक्षा या अन्य दुर्घटना हो सकता है, तो उसमें विभिन्न प्रकार के असुरक्षित कार्य आते हैं। सबसे पहला कार्य जो उसमें आता है वर्किंग विदाउट परमिशन अथॉरिटी, यानी कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं उस काम को अगर आपको कोई परमिशन दिया है या नहीं दिया। जैसे मान लीजिए सपोज सुपरवाइजर भी आपको बोले हैं कि नहीं बोले हैं कि यहाँ से यहाँ पे सीट का काम कीजिए, यहाँ पे कॉलम उठाइए, यहाँ पे राफ्टर उठाइए। ये क्यों होता है? विदाउट अथॉरिटी मतलब ये होता है कि अगर आप कोई काम अपने मन से कर रहे हैं, अपने मन से कर रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई दुर्घटना हो जाता है तो उसका कोई जिम्मेदार नहीं होता है। अगर आपको किसी ने परमिशन दिया है काम करने के लिए, तब आप अगर आपके समय कोई भी दुर्घटना होती है तो आप उस समय बोल सकते हैं कि आप ही ने तो बोला था हमको काम करने के लिए। तो इसीलिए अगर कोई भी काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप ये पूछ लीजिए कि वहाँ पे हमें काम करना है या नहीं है। जैसे इरेक्शन वाले हैं, उनको कहाँ से कहाँ तक कॉलम उठाना है। अगर कोई परमिशन देगा, अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो गया तभी तो आप उसको बोलिएगा कि आपने बोला था यहाँ पे काम करने के लिए। ये हो गया अथॉरिटी। इसमें एक परमिट भी होता है। अगर परमिट मिल गया तो समझिए हमें परमिशन मिल गया। दूसरा आता है हमारा अनसेफ लोड और अनसेफ स्पीड। हैड्रा का, फलाना का, जो हमारे पास मशीनें चल रही है उसमें अनसेफ लोड मतलब क्या हुआ? इरेक्शन वाले बताओ अनसेफ लोड मतलब क्या हुआ? अनसेफ लोड का मतलब ये हुआ कि उसकी कैपेसिटी अगर 15 टन उठाने की है, अगर उसे आप 20 टन उठवाइएगा तो वो अनसेफ एक्ट होगा। सपोज आप समझ लीजिए कि हम लास्ट वाले बूम से काम करते हैं। लास्ट वाले बूम का कितना कैपेसिटी है? 0.7 टन। ठीक है, अगर आप 0.7 टन से अगर एक हाइड्रा से अगर आप 1 टन से ज़्यादा उठाते हैं, अगर उसका पूरा बूम निकाल के, तो उसमें एक्सीडेंट होने का चांस बहुत रहता है। वही आता है अनसेफ लोड में। उसके बाद आता है अनसेफ स्पीड। अगर कोई भी हाइड्रा स्पीड में चलता है साइड पे, अगर साइड पे वो स्पीड में चलाते हैं, अपनी गति को मेंटेन नहीं करते हैं, तो वो अनसेफ एक्ट होता है। उससे क्या दुर्घटना हो सकती है? अगर कोई गाड़ी फास्ट चलाता है, यहाँ पे कोई हाइड्रा या फलाना अगर फास्ट में चलाता है तो उससे हमारे साथ क्या एक्सीडेंट हो सकता है? बताइए आप लोग भी। पलटने का डर रहता है। अगर वो मटेरियल लेके फास्ट में चलाएगा तो मटेरियल कट के गिरने का डर रहता है। बेल्ट टूट सकता है, हो सके उसका ब्रेक कभी फेल कर जाए। ब्रेक फेल करे, अगर कोई व्यक्ति आगे खड़ा हो वो उसमें दब सकता है। तो ये चीज़ें अगर आप काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि अनसेफ लोड नहीं करना है। अगर अनसेफ लोड करेंगे तो हमारे साथ एक्सीडेंट, दुर्घटना हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, अनसेफ प्लेसिंग। अनसेफ प्लेसिंग मतलब क्या होता है? प्लेस मतलब तो आपको पता होगा, स्थान होता है। यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे काम करने की हमें अनुमति ना हो, उसे हम बोलते हैं अनसेफ प्लेसिंग। यानी कि कोई ऐसा जगह, जैसे मान लीजिए कि हमें रूफ पे काम करना है, जैसे सीट वालों को काम करना है, और वहाँ पे किसी भी तरह का ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बना हुआ है जिस पे हम अपना कोई भी बेल्ट एंकरिंग कर सके, अपना पॉइंट वहाँ पे लगा सकते, या अगर सेफ्टी का जो ओवरव्यू है वहाँ पे हम, अगर कोई हमारे साथ दुर्घटना हो रही है तो हम कैसे बचेंगे? अगर वहाँ वो चीज़ नहीं है तो वो अनसेफ प्लेसिंग में आता है। नीचे वाले जैसे ज़मीन पे हो गया, अगर वहाँ पे अनसेफ प्लेसिंग, जैसे मान लीजिए कि हमें फराना चलाना हो, हाइड्रा चलाना हो, वहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी सामान बिखरा पड़ा हुआ है, मटेरियल इधर के उधर पड़ा हुआ है, तो उसे हम अनसेफ प्लेसिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपना अनसेफ मिसिंग। अनसेफ मिसिंग मतलब क्या होता है? अनसेफ मिसिंग का मतलब ये हुआ क्या कि जैसे आप कोई भी टूल्स, मशीनें वगैरह चला रहे हो, ठीक है, चला रहे हैं, मान लीजिए कि बाई चांस अगर उस पर छूट गया तो उसे बोलते हैं हम अनसेफ मिसिंग। यानी कि हमसे अगर होल बारी पकड़े हुए हैं, कोई हैमरिंग पकड़े हुए हैं, कोई चाबी पाना पकड़े हुए हैं, तो उसको हमें पहले अपने माइंड में सोच के रखना पड़ेगा कि अगर हम ये चला रहे हैं, बाई चांस हो सकता है मेरे हाथ में कुछ हो जाए तो वो नीचे छूट जाएगा। अगर नीचे छूटने के बाद जितने भी व्यक्ति खड़े होंगे उनके साथ कोई ना कोई एक्सीडेंट, दुर्घटना हो जाएगा। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान होना चाहिए कि अगर कोई भी चीज़ें हम यूज कर रहे हैं उसको पहले हम कहीं ना कहीं उसको एंकरिंग कर लें। जैसे मान लीजिए कि आप होल बार यूज कर रहे हैं, अगर होल बारी बाई चांस किसी के बॉडी पे गिर गया तो वो बताइए वो नुकीला धार होता है। वो नुकीला धार कहाँ जाएगा? सीने में या जहाँ भी जाएगा वहाँ घुस जाएगा। हेलमेट में आएगा, हेलमेट भी फट जाएगा।
तो हमें क्या करना है, उसे एक अच्छे तरीके से अगर काम कर रहे हैं, अगर हमें उसको कहीं एंकरिंग नहीं करना है तो नीचे जितने भी व्यक्ति खड़ा है उसको हटा दीजिए। जो भी लड़का अगर ऊपर काम कर रहा है, अगर नीचे ये लगता है कि यहाँ पे दुर्घटना हो सकता है कोई ना कोई, तो आप अपने से ऊपर से आवाज़ लगा के बोल सकते हैं कि भाई साहब यहाँ से हट जाओ, दूर हट जाओ, वो हट जाएगा। अनसेफ मिसिंग हो गया। उसके बाद हम आते हैं ना, विदाउट पीपी का काम करना। पीपी का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, जो भी आप पीपी पहने हुए हो, जो भी हेलमेट, जैकेट, सेफ्टी शूज पहने हुए हो, ये अगर नहीं पहन के काम करते हैं तो ये भी अनसेफ एक्ट में आता है। ये एक सेफ्टी का चैप्टर है, ठीक है ना, वही हम आपको बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या होता है। ये पॉइंट अगर आप जान जाएंगे तो अगर कल को जैसे मान लीजिए कि कोई भी मटेरियल आप उठा रहे हैं तो उस मटेरियल को उठाने से पहले आप सोचिएगा कि हम अनसेफ लोड नहीं उठाएंगे। अगर अनसेफ लोड उठाते हैं, बाई चांस अगर हाइड्रा पलट गया, क्रेन पलट गया, तो वहाँ पे जितने भी हमारे टीम साथी हैं उनके साथ कोई ना कोई दुर्घटना हो जाएगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, इसीलिए हम आपको अनसेफ एक्ट के बारे में बता रहे हैं। अनसेफ मिसिंग, अनसेफ प्लानिंग, ये सभी हमारा पॉइंट है। और कल आपसे हम पूछेंगे, कल का हमारा रहेगा पॉइंट अनसेफ कंडीशन। आज का हमारा पॉइंट रहा अनसेफ एक्ट, कल का हमारा पॉइंट रहेगा अनसेफ कंडीशन। और कल आपको बताना होगा कि हम कौन से पॉइंट बताए थे। ठीक है, हम कितना बताए, लास्ट बूम कितना तक उठा सकते हैं इसका? 0.7 टन। अगर उससे ज़्यादा वजन है तो आप मत उठाइए, उठाना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके साथ दुर्घटना हो जाएगा, कोई आपको देखने नहीं आएगा। अगर कोई बोलता है उठाने के लिए तो उसे बोलिए कि तुम दूसरा उसके लिए अच्छी वाली क्रेन मंगा के दो, 50 टन 100 टन का क्रेन मंगाओ, 25 टन का क्रेन मंगाओ, तभी हम उठाएंगे। और जो भी रूफ पे आप लोग काम कर रहे हैं, रूफ पे काम करते हैं तो उससे साफ़ सफाई करना जरूरी है। गटर साफ करवाए थे, जब भी होगा गटर साफ सफाई कर दीजिएगा। और जो भी ऊपर क्लीट गिरा हुआ है, जो भी आपका स्क्रू गिरा हुआ है, स्क्रू को हटा दीजिएगा, फ्रेश कर दीजिएगा। वहाँ पे हाउस कीपिंग मेंटेन रखना है। जो भी आदमी जो भी जितना भी मटेरियल लेके जा रहा है उतना ही यूज कीजिए। अगर उसका काम नहीं है तो फिर शाम को लौटते समय ला के उसको बॉक्स में डाल दीजिए। अगर इधर उधर फेंकिएगा तो हमारा मटेरियल जो है वेस्ट होगा। अगर वेस्ट होगा तो उसे कंपनी की घाटा होगी, कंपनी लॉस में जाएगा। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान होगा। सब किसी को समझ में आ गया क्या बोले हम? चलिए, तो सेफ्टी फर्स्ट लीजिएगा, ठीक है? आज ये ठीक है। सेफ्टी